नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। जी हां, ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और इसमें दावा किया गया है कि इसमें मंदिर के प्रमाण मिले हैं। जी हां, हिंदू पक्ष ने कहा है कि मंदिर के 32 सबूत मिले हैं, शिवजी के 3 नाम, खंडित मूर्तियां भी मिली है साथ ही साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसका बेसब्री से इंतजार था और कहा गया था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और अब इसमें पाया गया है कि वहां पर ही मंदिर था। जी हां, दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट गुरुवार रात को सार्वजनिक कर दी गई। लगभग 840 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। इसी बीच उन्होंने बताया कि भगवान शिवजी के 3 नाम भी मिले हैं, वो हैं जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर मस्जिद में इस्तेमाल किया गया, यह दावा किया गया है। और मस्जिद की पश्चिमी दीवार से साफ पता चला है कि वह मंदिर की दीवार है, यह दावा किया गया विष्णु शंकर जैन की तरफ से। और आगे उन्होंने कहा कि यह दीवार 5000 साल पहले नागर शैली में बनी है। 5000 साल पहले। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का इसको लेकर कहना है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, यानी कि अभी चुप्पी बनाई हुई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। हनुमान जी और गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी परिसर से मिली हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। मस्जिद में औरंगजेब काल का शिलापट भी मिला है। वहीं तहखाना S2 में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है, यह दावा किया गया है, जो एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। वहीं एएसआई ने जदुनाथ सरकार के इस निष्कर्ष पर भरोसा जताया कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। 24 जनवरी की वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को देने को लेकर फैसला सुनाया था। इसके बाद गुरुवार यानी कि 24 जनवरी की सुबह सीलबंद रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के पटल पर रख दी गई। जज के सामने लिफाफा खोला गया। इसके बाद रिपोर्ट के पन्नों को गिना गया, जिसमें फिर ये गिनती 839 आई। वहीं जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि दोनों पक्ष रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिपोर्ट में मिलने के बाद दोनों पक्ष 6 फरवरी तक अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन और सुधीर उपाध्याय, चारों वादिनी महिलाएं और मुस्लिम पक्ष से वकील अखलाक अहमद समेत 13 लोगों ने रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आवेदन दिया था, जिसके बाद अब यह रिपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। अब इसके बाद रिपोर्ट की फोटोकॉपी कराई गई। फिर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सुधीर उपाध्याय को और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के अखलाक अहमद को रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद अब बाकी लोगों को रिपोर्ट देने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल 18 दिसंबर को एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी दिन हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस पर भी आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट में कॉपी जो है सौंपने की मांग की थी, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी थी। बहरहाल हालांकि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद सुनवाई जो है वो 5 जनवरी को कोर्ट में हुई और कोई भी फैसला लेकिन उस समय जो है नहीं आया। फिर इसके बाद 24 जनवरी की सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को देने को लेकर फैसला सुनाया। एक तरफ राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, भक्तों के लिए खुल गया, दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर बड़ा मामला। जी हां, एएसआई ने दरअसल 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें जीपीआर रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे थे। इसे अमेरिका के जीपीआर सर्वे एक्सपर्ट ने तैयार किया है, यह भी आपको बता दें। साथ ही साथ आपको बता दें, हैदराबाद के साथ अमेरिका के भी वैज्ञानिकों की टीम ने कई दिनों तक 10 मीटर तक गहराई का गहन अध्ययन किया था। फिर अमेरिका में 400 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज और उससे अधिक रेंज के रडार की मदद से रिपोर्ट बनाई गई। 36 दिनों तक 3 हिस्सों में तैयार किया गया रिपोर्ट को। इस बारे में भी आपको बता दें, जो 3 हिस्सों में रिपोर्ट को तैयार किया गया है।
पहली कॉपी जो है वो ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली जो आकृतियां हैं उनकी है, जिसमें स्थलीय बनावट, काल और समय आदि की पूरी डिटेल है। वहीं जो दूसरी कॉपी बनाई गई, दूसरी कॉपी में जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है। इसमें तरंगों के जरिए ग्राफ बनाया गया और उसके नीचे मौजूद अवशेषों का एक्सरे किया गया। उसकी रिपोर्ट डिजिटल और ग्राफिक्स में तैयार की गई है। वहीं अगर बात की जाए अब तीसरी कॉपी की, तो तीसरी कॉपी में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। ज्ञानवापी में 3 स्तर पर तैयार रिपोर्ट को दिनों के अनुसार पीपीटी स्लाइड में तैयार किया गया है और उस दिन की प्रगति को अलग से उल्लिखित भी किया गया है। तो यहां पर अभी ये बड़ी खबर खास तौर पर ज्ञानवापी पक्ष को लेकर के, मामले को लेकर के, ज्ञानवापी मामले की पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। दरअसल श्रृंगारपुरी ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाएं राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को एक याचिका वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर की थी। इस केस में साधारण कमीशन सर्वे की कोर्ट ने मई 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। सर्वे 14 मई 2022 को शुरू हुआ था। वहीं कोर्ट के साधारण कमीशन सर्वे के दौरान 15 मई को वजू खाने का पानी निकालकर सर्वे करने की बात हिंदू पक्ष ने कही थी। 16 मई को कोर्ट के साधारण सर्वे के कमिश्नर विशाल सिंह ने उसकी सफाई करने को कहा, जिसके बाद वजू खाने का कुछ ही पानी निकलने के बाद उसमें शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने लगी और उसके बाद लगातार उस पर जो है वो वाद विवाद भी पूरे देश में हुआ। हिंदू पक्ष के पैरोकार और अधिवक्ताओं ने उसे विशेश्वर बताया, वहीं मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा कह दिया। सब जानते हैं उसको लेकर कितना गहमा गहमी पूरे देश में हुई, जिसके बाद जो है वजू के टैंक में जो है जिससे पानी आता था उसको लेकर के। वहीं हिंदू पक्ष की याचिका पर 18 मई को इस वजू खाने को सील कर दिया गया। तब से ये वजू खाना सील है। ऐसे में जिला प्रशासन हर शुक्रवार को नमाजियों के लिए कोर्ट के आदेश पर पानी की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करवाता है। वहीं इस वजू खाने के अंदर मिले शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की बात हिंदू पक्ष ने की और कोर्ट ने इस पर हालांकि रोक लगा दी। उसके बाद जनवरी 2024 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मछलियों के मरने के बाद उठ रही दुर्गंध के कारण हो रही दिक्कतों को देखते हुए इस टैंक की सफाई का प्रार्थना पत्र जो है वो कोर्ट में दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस वजू टैंक की सफाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएम के यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ही ये कार्य किया जाए। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और जिसमें दावा किया गया कि मंदिर वहीं पर था, मंदिर पर ही जो है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। ऐसे 32 सबूत मिले हैं। शिव जी के 3 नाम जो हैं उनका उल्लेख इसमें सामने आया जो वहां पर मिले हैं। अलग अलग भाषाओं में, कन्नड़, तेलुगु, तमाम भाषाओं का जिक्र उसमें सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी और लगातार कहा जा रहा था जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक होगी एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उसमें कई चीजें निकल करके सामने आएंगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कहना है कि अभी हम पूरे तरीके से रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अपनी टिप्पणी इस पर देंगे। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है? आप में से बहुत से लोग गए होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में और वहीं पर ये साथ में ज्ञानवापी परिसर है और पूरा उस समय जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ यहीं तो मंदिर था, यहीं पर जो है निर्माण किया। और अभी जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है ये भी इसी ओर इशारा कर रही है कि मंदिर पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि बार बार जो कहा जाता है अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, भक्तों के लिए मंदिर खुल चुका है। फिर कहा जाता है कि काशी और मथुरा की भी तैयारी है और अब काशी को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर के इतनी बड़ी रिपोर्ट जिसमें ये बार बार दावा किया गया है कि वो हिंदू पक्ष की तरफ ही जो है ये रिपोर्ट सांकेतिक होने का दावा कर रही है, जो वहां पर एएसआई ने सर्वे किया उसमें जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? आपकी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।